दोस्तों, आईपीएल के पहले मैच में ब्रैंडन मैकुलम के कमाल से लेकर विराट और गंभीर के बीच हुए बवाल तक विराट और एबी डिविलियर्स ने दिखाया बल्ले का जोर। और जब एमएस धोनी हुए आउट ऑफ कंट्रोल। आईपीएल के इतिहास में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए हैं जो हम हमेशा याद रखने वाले हैं। तो चलिए आज हम आईपीएल के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, 18 अप्रैल 2008 ये वो तारीख थे जब आईपीएल का आगाज हुआ था। कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर की चुनौती थी। केकेआर की ओर से ओपनिंग करने आए ब्रैंडन मैकुलम ने सिर्फ 73 बॉल में 158 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और दुनिया को आईपीएल की ताकत दिखा दी। इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 13 छक्के लगाए थे। अगर ब्रैंडन मैकुलम की वो पारी न होती तो शायद आज आईपीएल इस मुकाम पर न होता और शायद हम आईपीएल के इतने डाई हार्ड फैंस बने ही न होते। दूसरी ओर शेन वॉर्न की कप्तानी वाली राजस्थान में बड़े बड़े नाम तो नहीं थे, लेकिन जीतने का जज्बा बहुत था। लीग स्टेज में उन्होंने 14 में से 11 मैचेस जीते थे और पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने दिल्ली डिविलियर्स को एक तरफा मैच में 105 रन से हरा दिया। फाइनल में मुकाबला एमएस धोनी की सीएसके से था जो आखिरी बॉल तक गया, पर राजस्थान ने मैच को जीता और ट्रॉफी अपने नाम की। आईपीएल 2008 में 90 के दशक के 8 राइवल्स माने जाने वाले सौरव गांगुली और शोएब अख्तर एक साथ केकेआर के लिए खेले थे और शोएब ने गांगुली की कैप्टेंसी एक्सेप्ट की थी और दोनों ने साथ में विकेट सेलिब्रेशन भी किया था। 2008 इन फेमस मंकी कैट कंट्रोवर्सी के बाद साल 2011 में एंड्रू सैमंड्स और हरभजन सिंह साथ में मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे। ये हम सिर्फ आईपीएल में ही देख सकते हैं जब दो दुश्मन एक ही टीम में दोस्त बनकर खेल रहे हैं। मुंबई इंडियंस की ओर से हमें सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या को साथ ओपनिंग करते हुए देखा है और सचिन और पोंटिंग को भी साथ खेलते हुए देखा है। मतलब क्रिकेट के दो लेजेंड्स एक साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्रिकेट फैंस के लिए एक यादगार पल था। दोस्तों, आपने देखा था वो मैच। मतलब आईपीएल में कुछ भी संभव है और बात असंभव को संभव करने की है। तो आईपीएल 2013 में हमने राहुल द्रविड़, जिन्हें आज तक कभी गुस्से में नहीं देखा, उन्हें भी हमने आईपीएल में गुस्सा होते हुए देखा था। तो दोस्तों, कहने के तो आईपीएल हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है, लेकिन इस लीग ने हमेशा ही 8 राइवल्स को यूनाइट करने का काम किया है। अब इस साल ही देख लीजिए, राजस्थान में बटलर और अश्विन एक साथ खेल रहे हैं और लखनऊ की जीत का जश्न कुणाल पांड्या और दीपक हुड्डा साथ में जश्न मना रहे हैं। साल 2013 में ही हमने भारत के लेजेंडरी प्लेयर गौतम गंभीर और विराट कोहली को मैदान पर भिड़ते हुए देखा था। लक्ष्मीपति बालाजी के एक बॉल पर जब कोहली ने शॉट मारा तो बॉल हवा में चली गई और कोहली आउट हो गए। विकेट का जश्न मनाते गौतम गंभीर कोहली के पास कुछ कहते हुए निकले, जिसमें कोहली के गुस्से को भड़का दिया और फिर हमने गौतम और कोहली के बीच शब्दों का तीर चलते देखा। दोस्तों, साल 2013 का आईपीएल सच में बहुत सारी यादें छोड़कर गया था। 2013 ही वो साल था जब यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल ने आईपीएल इतिहास का सबसे विशाल स्कोर बनाया था। पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ मैच में गेल ने सिर्फ 64 बॉल में 17 छक्के और 13 चौकों की मदद से नॉट आउट 175 रन बनाए थे। और दोस्तों, साल 2013 ही वो साल था जब आईपीएल पर स्पॉट फिक्सिंग का काला धब्बा लगा था। इसी साल राजस्थान के 3 प्लेयर श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चवल स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए थे और इसके बाद उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। श्रीशांत पर से ये बैन हटाया तो गया, पर वो कभी मैदान में वापसी नहीं कर सके। वैसे बात जब मैदान पर धमाल मचाने की हो तो इस लिस्ट में सबसे पहले तो विराट और डिविलियर्स का ही नाम आता है। साल 2016 में इन दोनों ने गुजरात लायंस के खिलाफ 229 रनों की पार्टनरशिप की थी। इस दौरान विराट ने 109 तो एबी डिविलियर्स ने भी 129 रन बनाए थे। उस मैच में तो एबीडी ने बाजी मार ली थी। पर दोस्तों, इतिहास के किताबों में जब साल 2016 के आईपीएल का जिक्र होगा तो ये सीजन विराट कोहली के नाम ही लिखा जाएगा। साल 2016 के आईपीएल में विराट ने 16 मैचों में 152 की स्ट्राइक रेट और 81 की शानदार औसत से 973 रन बनाए थे, जिसमें 4 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी शामिल थी। विराट ने आरसीबी को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के सामने वो नहीं टिक सके और आरसीबी इतने करीब आकर भी आईपीएल ट्रॉफी से दूर रह गए। दोस्तों, आईपीएल फैंस के लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट वो था जब चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लगा दिया गया था।
उस समय तक 2 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी सीएसके साल 2016 और 17 के लिए बैन हो चुकी थी और फैंस अपनी फेवरेट टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साल 2018 में जब चेन्नई आईपीएल में वापस लौटी तो उनका प्रदर्शन जोरदार रहा और उसी साल वो तीसरी बार आईपीएल चैंपियन बने। साल 2019 में भी चेन्नई सुपर किंग ने अपना दम बरकरार रखा और आईपीएल फाइनल तक पहुंची, लेकिन इधर मुंबई ने उन्हें लास्ट बॉल पर हरा दिया। आपको याद ही होगा कि कैसे लतीश मलिंगा ने आखिरी बॉल पर शार्दुल ठाकुर को एलबीडब्ल्यू करके मुंबई को चैंपियन बनाया था। पर दोस्तों, इस मैच में सीएसके की ओर से वाटसन ने जो पारी खेली वो हमेशा याद रहेगी। एक तरफ जहां सीएसके के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे, वहां शेन वाटसन ने 59 बॉल पर 80 रन बनाए और मैच को लास्ट तक ले गए। पूरी दुनिया ने देखा कि उनके पैर से खून बह रहा था, लेकिन अपनी टीम के लिए खुद दर्द सहते हुए मैदान पर डटे रहे। दोस्तों, इसी साल हमें एमएस धोनी का एंग्री मैन वाला अवतार भी देखने को मिला था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच में जब नॉन स्ट्राइक पर खड़े एम्पायर ने बेन स्टोक की एक बॉल को पहले 9 बॉल देकर बाद में डिसीजन बदल लिया तो एमएस धोनी का गुस्सा भड़क उठा और वो मैदान में आकर एम्पायर को नसीहत देते नजर आए। वैसे नसीहत तो रविचंद्रन अश्विन ने बटलर को भी दी थी, पर उनके पैर क्रीज के अंदर टिक ही नहीं रहे थे। फिर क्या, अश्विन ने बटलर को मानकट कर दिया और इस इंसिडेंट ने कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया। साल 2019 के आईपीएल के बाद इस कंट्रोवर्सी ने वर्ल्ड क्रिकेट को 2 गुटों में बांट दिया था और अश्विन को जमकर क्रिटिसाइज किया गया था। हालांकि अब तो आईसीसी ने भी मार्कडिंग को मान्यता दे दी है। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं उस मोमेंट की जिसने हर क्रिकेट फैंस के चेहरे पर खुशी ला दी थी। साल 2020 में सीएसके के आखिरी मैच के दौरान जब डैनी मॉरिसन ने एमएस धोनी से पूछा कि क्या ये उनका आखिरी मैच होने वाला है, तो एमएस धोनी का जवाब था डेफिनेटली नॉट। अगर आप इस साल धोनी के मुंह से यही जवाब सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।